खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद सीधा हमने दौड़ लगाई बस टर्मिनल सालासर बालाजी जाने की। और यहाँ राजस्थान की गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने तो कराया आधे दर्जन केले पे और हमारा नाश्ता हो गया बस के अंदर बैठे बैठे ही। कंडक्टर जी थोड़ा गुस्से में लग रहे थे और बस की कंडीशन ऐसी लग रही थी जैसे आज़ादी के टाइम की हो। बट रास्ते में जो किले पड़ रहे थे ये कहीं ना कहीं याद दिला रहे थे कि कभी यहाँ रजवाड़े रहा करते हुए, जो कि आज की डेट में खंडर पड़े और बंदर कूद रहे हैं इनमें। इन राजस्थान के लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आता, ये पूरे दिन कचौड़ी, मिर्ची का पकोड़ा और समोसा कैसे खा लेते हैं कड़ी और छोले के साथ। गर्मी इतनी भयंकर है कि इसका कोई जवाब नहीं। बजरंगबली ने हमारे को एक उनके भक्त हैं, आपका नाम क्या है? राघव जी से मिला दिया है आगे के दर्शन करने के लिए। हमें तो पता नहीं था कि कैसे जाना है, बट अब ये हमें मिल गए हैं तो ये हमारे को साथ में ले जा रहा है। तो हम तीनों अकेले आ रखे हैं और अब तीनों मिल गए। जैसे कि सभी तीर्थ स्थलों पे भक्तों का तांता लगा रहता है, भीड़ भड़का, खाने पीने की दुकानें, प्रसाद की दुकानें और धूप। राजस्थान में धूप बहुत तगड़ी है, तगड़ी क्या बहुत, अपनी यूपी वाली भाषा में बोलते बहुत कैडी है। और ये हमने कर ली मंदिर के अंदर एंट्री। मंदिर में एंट्री करते के साथ ही आप जूते चप्पल कुछ भी चीज़ बाहर मत उतारिएगा। अंदर ही जूता घर है जहाँ पे आप अपने जूते जमा करा सकते हैं। अंदर घुसते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आएगा, आप वहाँ पे अपने सारे जूते इकट्ठे कीजिए, उनको दे दीजिए। जो आपकी श्रद्धा है उनको पैसे दीजिए, श्रद्धा ना हो तो मत दीजिए। और अंदर करें फिर प्रवेश। मंदिर के अंदर प्रवेश करते के साथ ही उल्टे हाथ पे आपको पूजा का प्रसाद चढ़ाने का एक काउंटर नज़र आएगा, जहाँ से आप लड्डू, बर्फ़ी, चिवड़ा कुछ भी अपने हिसाब से पैक करा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मंदिर आपको दिखेगा। जगह जगह सालासर बालाजी की आपको फ़ोटो नज़र आएगी। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। मोहनदास जी एक महाराज जी थे जो कि वहाँ के संत थे किसी ज़माने में, जो कि बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। अपनी साधना से उन्होंने बजरंगबली को पुकारा और उनको ज़मीन से प्रकट किया। ये मंदिर खाटू श्याम से 110 किलोमीटर दूर है, जिसमें 4 घंटे लगते हैं। हमें पूरा मंदिर खाली मिल रहा है। अक्सर यहाँ पे लोगों को पूरा दिन लग जाता है एक बार दर्शन करने में। 3 से 4 किलोमीटर तक यहाँ पे लंबी लाइन रहती है और भक्तों को यहाँ पे 6 से 8 घंटे तक लाइन में वेट करना पड़ता है दर्शन मात्र के। बट हमारी किस्मत ऐसी है, हम ऐसे दर्शन कर रहे हैं जैसे कि घर के ही पास मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कुछ आशीर्वाद रहता है ऊपर वाले का कि जब भक्त आते हैं तो भगवान उनके लिए द्वार अपने खोल देता है। और सेटिंग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। मैं यहाँ से अकेला चला था, मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है सब चीज़, कहाँ दर्शन होते हैं, क्या है। तो भक्त अपने भक्तों को मिलवा देते हैं। तो राघव जो मेरे को मिले वो उन्होंने मेरे को पूरा मंदिर घुमाया, पूरे मंदिर के बारे में बताया, यहाँ की कहानी बताई और यहाँ की विशेषताएं बताई, क्यों यहाँ पे इतने लोग आते हैं। तो जो लोग भी खाटू श्याम आते हैं वो सालासर बालाजी भी जाते हैं। ये हाथों की बनाई हुई नहीं, प्रकट करी हुई है। और अब हम जा रहे हैं आगे दर्शन करने मोहनदास महाराज जी के। और ये एक ऐसा विशेष स्थान जो कि मंदिर के परिसर के अंदर ही है, जहाँ पे लोग बाग मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे सभी को हनुमान चालीसा दी जाती है, रामचरितमानस का पाठ होता रहता है और हर कोई अपना ध्यान लगाता है यहाँ पे। इसी परिसर के बाहर ये एक अग्निकुंड है, जिसके अंदर कहा जाता है कि अग्नि हमेशा जलती रहती है। लोग बाग आते हैं, इस अग्नि की राख को अपने माथे से लगाते हैं। और ये नारियल का सिस्टम तो भारत में सभी को पता है। जिस किसी भी कोई मन्नत होती है वो यहाँ पे आके नारियल बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पे नारियल खोल देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे खाटू श्याम और सालासर बालाजी में जो झंडा ले जाने की प्रथा है वो भी इसी तरीके से चल रही है। जिस किसी की कोई मन्नत होती है वो यहाँ पे झंडा बांध के जाता है, झंडा रख कर जाता है। और यहाँ से बाहर निकलते के साथ ही राइट साइड में ही
यहाँ की राख रख दी जाती है, जो लोग बाग कागज़ की पुड़िया बना बना के अपने घर ले जाते हैं, किसी भी नज़र और गलत चीज़ से दोबारा बचने। दर्शन करने के लिए आ गए सालासर बालाजी। दोबारा दूसरी बार दर्शन कर रहे हैं अभी। यहाँ बजरंगबली की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि जो उनके भक्त थे मोहनदास महाराज जी, उन्होंने बोला कि भगवान आपके सभी रूप मैंने देखे हैं, बट आपका दाढ़ी मूछ के अंदर मैंने आपको रूप नहीं दिया। तो यहाँ पे भगवान ने उनको दाढ़ी और मूछ के अंदर प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। जहाँ लोग मेडिटेशन करते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक ऐसा हॉल है जिसके अंदर हमने 12 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक यही समय निकाला। फुल्ली एसी, पंखे चलते रहते हैं, आप यहाँ आराम नहीं कर सकते। तीसरा बार दर्शन करने आए हैं, अभी पाठ कराया, माला जाप करी है वहाँ बैठ के, और अब तीसरी बार आए यहाँ दर्शन करने के लिए। जो साथ में मेरे कि यहाँ पे एक ही बार दर्शन करने के बाद इतनी भीड़ रहती है कि उसके बाद हिम्मत होती ही नहीं है कि आप दोबारा दर्शन कर सकें। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, भगवान ने तीसरी बार ही मौका दे रहे हैं दर्शन करने का। और तीसरी बार दर्शन करने के बाद हम मंदिर से थोड़ा बाहर निकले, देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है और मार्केट कैसी है। थोड़ा कुछ खा पी लें और उसके बाद फिर से मंदिर के अंदर जाके बैठें और अपना पाठ और जाप स्टार्ट करें। बाहर निकलते के साथ ही हमने देखा कि भगवान ने हम लोगों के लिए बेल पत्थर का रस तैयार करवा रहे हैं। जाते के साथ ही बेल पत्थर के रस का भंडारा चल रहा था, जो कि गर्मी के अंदर एक ग्लूकोज का काम कर रहा था। जितनी भी भूख लग रही थी, खाने का मन नहीं लग रहा था, मगर ये जो बेल पत्थर का जूस था, हमने 5 से 6 गिलास बार बार लेके पिया, जिसने हमें ताकत भी दी और शरीर के अंदर ठंडक भी बनाए रखी। और मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे 3 मंदिर पड़ते हैं। पहला मंदिर अंजनी माता का, और उससे कुछ ही कदमों पे दूसरा मंदिर जो पड़ता है वो है जानकी माता का मंदिर। अंदर राम लक्ष्मण सीता माता की मूर्ति है, और मंदिर में कुछ पुराने आर्किटेक्ट के घर बना रखे हैं जो कि देखने लायक है। और उसकी सामने तिरुपति बालाजी का मंदिर है। भाई रात के बज रहे हैं 8, 12 बजे से लेके 8 बजे तक, सॉरी 8:30 बज रहे हैं। हम सालासर बालाजी में ही थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 7वीं बार दर्शन करने जा रहे हैं इस बारी। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मगर जो हो रहा है होने दो, समझ के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के साथ ही बाहर आते के साथ ही कुछ इस तरीके से पेड़ मिलेंगे जिसमें नारियल बंधे होंगे, और ये प्रसाद। और यहाँ पे कुछ महाराज जी बैठे होंगे जो कि आपके हाथ में कलावा बांध रहे होंगे भगवान की रक्षा पाने के लिए। तो राघव का मन कर रहा है चाय पीने का, तो ये राघव ही थे जो मेरे पार्टनर रहे हैं 12 से 8:30 बजे के। बहुत ही बढ़िया 7 बारी दर्शन, और अंदर ही मंदिर के इतना समय बिताना, वो भी ऐसे मंदिर में जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं 9 बजे, और हमारा बस की भी बुकिंग हो चुकी है। तो अब हम करेंगे डिनर, और रात की बस पकड़ के सुबह की किनार हम देखेंगे अपने घर दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।